स्वागत है आपका DSA बॉलीवुड चैनल पर। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गणपति बप्पा, ओम साई राम, जय माँ काली, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आज मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ फेसबुक पे और अच्छा लगता है फेसबुक पे भी कभी कभी आना, बट क्या करें, इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव हूँ तो फेसबुक पे बहुत कम आ पाती हूँ। तो सबसे पहले आई एम सॉरी दोस्तों उसके लिए। तो जल्दी से आ जाइए, आज हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ी बात होती है ना, डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इतने सारा दिल, सतीश अग्रवाल जी थैंक यू, जय श्री राम, SK त्यागी जी जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन हस्ती से आपको मिलाना चाहते हैं फेसबुक पे। सॉरी दोस्तों, हम फेसबुक पे नहीं आते तो इसका ये मतलब नहीं कि टीवी तनीषा सिंह नहीं है। टीवी तनीषा सिंह हमेशा आपके साथ है और रहेगा, क्योंकि हमारी DSA बॉलीवुड चैनल और हमारी जो दा पिकानी और तनीषा सिंह का आपसे वादा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस मज़ेदार जो हमारा जो सीरीज़ चल रहा है टीवी तनीषा सिंह को हम कम से कम नहीं भी तो कम से कम 100 एपिसोड करें। और वैसे भी आप लोगों की कृपा से 50 भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो थैंक यू सो मच, जय श्री राम अशोक जी, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मेरा वही कहना है आप लोग से कि आप लोग की कृपा से और हमारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त से कृपा से, क्योंकि बिना सही किसी के हेल्प से कुछ होता नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग का इतना सपोर्ट रहा है हमेशा हमारे साथ, और हमारा प्रोग्राम देखिए अब हम कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे। तो DSA बॉलीवुड चैनल की तरफ से, तनीषा सिंह की तरफ से, हमारा जो सपोर्टर है उनकी तरफ से हमारा वादा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसे 100 एपिसोड बनाएं। और कि जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन जब भी ओपन होगा तो जनरली मेरे लिए बहुत लोग का सवाल था मुझसे मेरे DM पे कि क्या ये टीवी तनीषा सिंह कंटिन्यू का क्यों नहीं होगा, मतलब लॉकडाउन से इसका क्या वास्ता है। हाँ, ये हो सकता है कि हम रेगुलर ना करें, हम इसे ट्वाइस इन अ वीक कर सकते हैं, अकॉर्डिंग आपकी कन्वीनियंट, अकॉर्डिंग मेरी कन्वीनियंट, अकॉर्डिंग हमारे व्हाट यू कॉल, अकॉर्डिंग हमारे गेस्ट की कन्वीनियंट। बट हम इसे कंटिन्यू तो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि कोई भी काम की शुरुआत ना स्टॉप नहीं होनी चाहिए। हम लोग कोई भी काम शुरुआत करते हैं ना तो इस वजह से नहीं शुरुआत करते कि उसको आधा अधूरा कर दिया जाए, उसे पूरा करना चाहिए। तो मैं अभी अपने मेहमान को जोड़ूंगी थोड़ी देर में, तब से मैं सोच रही हूँ कि हम लोग अपनी बातें कर लें। तो 5 बज गए हैं, हियर वी गो। अब मैं कोशिश करूँगी। आई एम गुड अमोल जी, आई एम गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कि जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को कहा था कि आज हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है, और स्पेशल लोग के लिए स्पेशल प्रोग्राम होता है। तो आज हमारे बहुत ही प्यारे, बिकॉज वो इतने सॉफ्ट है अपने नेचर से, अपने वर्क से, अपने पर्सनालिटी से, अपने कमिटमेंट से। तो आज मैं जिन्हें बुलाना चाह रही हूँ वो हमारे बहुत ही प्यारे से, हमारे एक कहते हैं ना, अभी मैं आपको क्या बोलूँ, मेरे पास ये वर्ड नहीं मिल रहा है। इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग पर्सनालिटी, माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी। यस, आप लोग ने मुझसे पूछा था कि आज का मेहमान कौन है, तो मैंने कहा था कि मैंने पोस्ट तो किया है बट सीक्रेट है, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी, मिल के बताऊंगी। तो ही इज़ अ मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और जनरल सेक्रेटरी ऑफ गौरव भारत अवार्ड फाउंडेशन। वाओ, देखा, मैंने कहा था ना हमारे आज मेहमान जो है बहुत ही खास है। तो मैं अभी जोड़ूंगी अपने मेहमान को और हम चाहेंगे उनके साथ बहुत सारी बातें करें, ताकि हमें कुछ ऑनर तो पता चले बॉस, क्योंकि फिल्म लाइन तो सभी देखते हैं, फिल्म लाइन में क्या क्या होता है, बट फिल्म के अलावा भी दुनिया। यहाँ पे अपने मेहमान को, संदेश यादव जी को। तो संदेश यादव जी
हाजिर हो टी विद तनिषा सिंह में, ताकि हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें। और हम बहुत एक्साइटेड है आपसे बातें करने के लिए, बहुत चीज़ें जानने के लिए। तो एडिंग एडिंग अवार्ड है फंक्शन, ये बहुत ही बड़े बड़े लोगों को, बहुत ही मतलब जो सीरियसली जो लाइफ में जो बहुत ही कठिनाइयों से बहुत कुछ हासिल किया है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। वाह, मुझे भी मिलेगा शायद। तो आई एम सो लकी कि आज हम जुड़ रहे हैं भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन में एज अ जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे बहुत ही फख्र की बात है कि आज हमारे साथ जुड़े हैं। एंड सीरियसली मैं आपको बता दूं, बहुत ही मुश्किल था इनसे, संदेश यादव जी से टाइमिंग लेने के लिए, बट आज इन्होंने आज रहम करम किया हमारे टीवी तनिषा सिंह में। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपके इस लाइव के माध्यम से देश के सभी युवाओं को, सभी देशवासियों को नमस्कार करता हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे लाइव लिया लोगों के सामने। और ये देश का गौरव है कि आप जो काम कर रहे हैं इस समय, इस माहौल में, लॉकडाउन के खत्म होने के बाद, ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी पूरी टीम को उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जी, थैंक यू संदेश जी, थैंक यू सो मच। हमारे लिए बहुत बड़ा फख्र और गौरव की बात है कि आप इतने कीमती समय हमारे साथ निकाला। मतलब आपके लिए तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के डेट में, आप इतने जगह आप ऑक्यूपाइड रहते हो, उसके बावजूद आपने हमें वक्त दिया, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी फख्र की बात है। थैंक यू सो मच संदेश जी आने के लिए, और दिल से आपका स्वागत है टीवी तनिषा सिंह में। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि जो मेरी जिम्मेदारी है, अभी जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, वो 1% भी मैंने अपने अचीवमेंट को या अपनी उपलब्धियों को हासिल नहीं किया है अभी तक। बहुत बहुत लंबी लड़ाई है, क्योंकि हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश में, जो हमारे देश के जो छुपे हुए हीरो हैं, जो हमारे देश की छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जिनके मन में एक ऐसी भावना है कि हमें सम्मान नहीं मिलता या हमें सम्मानित नहीं किया जाता या हमें राष्ट्रीय स्तर का मंच नहीं मिलता, उनके मन से उस चीज को खत्म करना। और 137 करोड़ लोग होंगे हमारे देश में इस समय। 137 करोड़ लोगों में से आप सोचिए, प्रतिवर्ष हम लोगों को 30 लोगों को चुनना होता है। और पूरे देश में हर कोने में, दिल्ली से चाहे आप अंडमान निकोबार जाइए, दिल्ली से चाहे आप नागालैंड तक जाइए, दिल्ली से चाहे आप जैसलमेर तक जाइए, दिल्ली से चाहे आप जम्मू कश्मीर तक जाइए, लद्दाख तक जाइए, हर जगह बाहर के देशों में हमारे देश के जो लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे सामने जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं स्वयं इस दौर से गुजरा हूँ, तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगती, वो एक अपनी ड्यूटी लगती है कि जैसे आप अपना काम करते हैं, ऐसे मैं अपना काम कर रहा हूँ। और मैं बहुत मन से, बड़ी शिद्दत से और बड़े फक्र के साथ और बड़े जोश और जुनून के साथ अपना काम करता हूँ। और बहुत बड़ा परिवार है। जब मैं चलाता तो मैं अकेला था, आज तो इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा सिस्टम है भारत गौरव का। अभी आप ये देखिए कि भारत गौरव के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हमने भारत गौरव स्टैंडर्ड कंट्रोल काउंसिल को बनाया, ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी रहे तो उसे वो स्टैंडर्ड काउंसिल हमारी जो है कंट्रोल करेगी। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं देश के युवाओं को एक मंच दें, उनकी बातों को देश तक पहुंचाएं। हमने यूथ लीडरशिप पे चर्चा की है, हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करेंगे, हम किसानों की लीडरशिप पे बात करेंगे, अभी आगे आगे इस देश में SC ST समाज पे बात करेंगे, OBC समाज पे बात करेंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगाज है, अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है। और आप स्वयं भारत का गौरव है। शानदार है जी, आप स्वयं भारत की गौरव हैं, और भारत के गौरवों को भारत का गौरव बनाना ही तो हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, बचपन से ही ये बनना चाहते थे या ऑल ऑफ सडन आगे आपका इच्छा यही था? देखिए, ये तो जर्नी एक ऐसी है कि जैसे एक जब बच्चा स्कूल में जाता है ना, पहली क्लास में, तो उसे नहीं पता होता कि मेरा भविष्य क्या है। आजकल के बच्चे तो फिर भी टीवी देख करके MBBS डॉक्टर या पुलिस ऑफिसर या IAS ऑफिसर बनने का सपना देख लेते हैं। हमारे समय में तो ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था ही नहीं। हाँ जी। हमारे जीवन की जो सबसे मुख्य उपलब्धि ये रही कि वर्तमान परिस्थितियों ने या जो समय चला, उस समय के हिसाब से जो समय ने सिखाया, जो समय ने दिखाया या जो समय पे करने का मौका मिला, वो किया। और भारत गौरव में आना भी एक एक्सीडेंट ही है मेरी लाइफ का। ये ऐसा नहीं था कि मैंने कोई प्लान किए। जी। 2012 में खेल के क्षेत्र में मेरी स्पोर्ट्स की बैकग्राउंड है, मैं खुद कराटे खेल से आता हूँ।
और क्या 2012 बात में है। 2012 में खेल के लिए मुझे भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 13 में मुझे कमेटी में एक जॉइंट सेक्रेटरी की भूमिका मिली और 14 से मैं इस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और धीरे धीरे हम भारत में वन नेशन वन अवार्ड और इंडियाज नोबल कैंपेन पे काम कर रहे हैं। लोग जुड़ रहे हैं, लोग साथ दे रहे हैं और अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। और देखिए क्या है, हम कोई भी काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, पूरी अपना 100% लगा कर करते हैं, तो लोगों का भाव जुड़ता है हमारे साथ, लोगों का समर्थन जुड़ता है हमारे साथ। क्योंकि ये एक जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे पुरस्कार होते हैं, बहुत सारे अवार्ड समारोह होते हैं, उनमें एक लगता है ना, ये जो अवार्ड है इसका मालिक कौन है, इसका मालिक ये है। यहाँ कोई मालिक नहीं है, यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ कोई भी मेंबर नहीं है, सब मालिक है यहाँ पे। यहाँ जो जुड़ा है वो मालिक है। जो आदमी ईमानदारी से जुड़ेगा, जो देश की प्रतिभाओं को देश के सामने लाने के लिए मेहनत करेगा, वो हमारे यहाँ मालिक है। हमने कभी किसी को, एक व्यक्ति को क्रेडिट नहीं दिया, ना मैंने स्वयं क्रेडिट लिया, ना किसी को क्रेडिट दिया। हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं, सबका अपना योगदान है, अपनी सहभागिता है। जी। तो ये आप लोग की बहुत ही महानता है। जनरली बहुत जगह पे ऐसे में भेदभाव भी बहुत होता है कि एक लेवल पे, एक पोजीशन पे जाके बहुत भेदभाव भी होता है। तो इस मामले में मैं तो कहूँगी फिर आपका जो ये भारत गौरव अवार्ड है, वाकई में अपने आप में बहुत बड़ा गौरव है। क्योंकि इसमें किसी में भी आप लोग ने भेदभाव नहीं किया। जनरली होता ही है, को फाउंडर है ये, क्या बोलते हैं, ये एमडी, ये सारी चीजें बहुत होती है। तो आप लोग अभी ये चीज को और क्या चीज में आप लोग जैसे भी आप लोग किस चीज की कैटेगरी में आप लोग अवार्ड देखिए, को फाउंडर, फाउंडर और इस तरह की चीजें ना हमारे साथ कभी थी ना, आज वर्तमान में है और ना मैं भविष्य में आने दूंगा। क्योंकि पूरी टीम में हमने हर किसी को ना समतल बनाया, हर किसी को एक जैसा बनाया। जो व्यक्ति हमारे परिवार में जुड़ा, हमने उसे ना बड़ा सोचने दिया ना छोटा सोचने दिया। हमने उसको कहा नहीं, हम नेशन के लिए काम कर रहे हैं। सही बात, वेरी नाइस। तो मिलकर काम करना है, सबकी लड़ाई है। एक देखिए, एक युद्ध होता है तो एक सेनापति होता है, एक राजा होता है, उसकी पर युद्ध तो देश जीतता है ना हमारा, युद्ध तो हमारी पूरी टीम जीतती है। युद्ध का क्रेडिट किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। तो सेम इसी प्रकार हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ सबके लिए सारी चीजें उपलब्ध हैं। और रही कैटेगरी की बात या रही सिलेक्शन करने की बात लोगों को, तो हमारे यहाँ 18 कैटेगरी हैं। और हमने एक सबसे अच्छा काम जो किया है कि एक फील्ड में हम देश से 2 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। उन 2 लोगों में एक, जैसे आप समझिए कि एक पुलिस अधिकारी की अगर हम बात करें, तो एक पुलिस अधिकारी हमारे यहाँ डीजीपी स्तर से होता है और एक पुलिस अधिकारी हमारे यहाँ पे युवा यानी एसपी स्तर से होता है। एक आईएएस ऑफिसर हमारे यहाँ मुख्य सचिव स्तर से होता है। एक आईएएस हमारे यहाँ डीएम कैटेगरी से होता है। फिल्मी दुनिया में एक हमारे यहाँ सेलिब्रिटी लीजेंड होता है, एक सेलिब्रिटी युवा होता है। इसी प्रकार कि कोई भी जो बीच का वो समानता है कि देखिए, जब एक छोटा, मान लीजिए मैं एक छोटा स्पोर्ट्समैन हूँ और मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्समैन के साथ या एक वर्ल्ड चैंपियन के साथ सम्मानित किया जाएगा, तो ये मेरे जीवन का सबसे अमूल्य पल होगा। तो हम उसी प्रकार काम कर रहे हैं। तो कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब मिलके काम कर रहे हैं। सबको ही भारत गौरव है। प्रतिवर्ष 30 लोगों को भारत गौरव दिया जा रहा है। जी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बॉलीवुड का क्या इरादा है आप? नहीं, बॉलीवुड से हर बार 2 लोगों को हम नॉमिनेट करते हैं, हर बार 2 लोगों को हम पुरस्कार देते हैं। और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड से हमें वही लोग चाहिए जिनकी चमक चकाचौंध बहुत बड़ी है। हमें वो लोग चाहिए जो अपने संघर्ष से बॉलीवुड में स्टेबल हुए, या जो अपने संघर्ष से उन्होंने अपना मुकाम बनाया। मेरा नंबर कब आएगा? आपकी बार आया आपका नंबर भी आएगा, ये आपका परिवार है। जी जी सर मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, अपने बॉलीवुड पे भी किया है, जो भी आज तक है और आगे भी करना है। जी 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 तो तो अभी आप लोग अभी जैसे आप ये भारत गौरव के अलावा भी जैसे आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, तो वो भी एक आपकी बहुत बड़ी पद भी है। प्लस आपका बहुत बड़ा काफी योगदान है और आप उसमें बहुत कुछ उसके बारे में जिक्र कीजिए ना। देखिए, भारत सरकार के जो मंत्रालय होते हैं उनमें मंत्रालय के माननीय मंत्री द्वारा कुछ लोगों को सदस्य नियुक्त किया जाता है। उनकी जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सरकार और पब्लिक के बीच में
एक जो ब्रिज वाला काम करने की ड्यूटी हमारी होती है कि पब्लिक को अगर कोई परेशानी है तो हम सरकार के सामने उसको रखते हैं कि हमारे लोगों को ये परेशानी है, इसका समाधान किया जाए। उस बात को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार हमें अगर नियुक्त करती है तो इसीलिए नियुक्त करती है कि ताकि हम उस कंसल्ट करें उन चीज़ों को, उसी के लिए कंसल्टेटिव कमेटी सरकार बनाती है। तो हम उसमें अपना काम करते हैं, उसके लिए हमारे पास कोई बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। हम अपनी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, जो भी आज तक मुझे सरकार में पद मिला या सदस्यता मिली, मैंने हर किसी को अच्छे से निभाया है और मैं अपना 100% देता हूँ। और आप ये देखिए कि सबसे अच्छी बात ये है कि जितने वर्षों से मैं सरकार से जुड़ा हूँ, मैंने सरकार का एक भी रुपया टीए डीए अलायंस में आज तक नहीं लिया है। अच्छा। हाँ, मैं काम करता हूँ और सरकार मुझे हमेशा अपने साथ रखती है, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। तो अभी तो काफी चीजें अप एंड डाउन हो गई होगी ना, ये सब जी जी, ये चक्कर वो सब चल रहा है, सब ये तो हाँ, ये भी सब संघर्ष का एक सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट से सारा काम हो रहा है। जी। तो अभी कुछ चेंजेस है, कुछ प्लानिंग है बेटर? बहुत सारी प्लानिंग है, सरकार अपना काम कर रही है। और अभी तो देखिए सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए ये है कि हमारे देश को इतना अतुल्य नेतृत्व मिला है, हमारे देश को इतने अद्भुत प्रधानमंत्री मिले हैं, इतने कर्मठ प्रधानमंत्री मिले हैं, जो श्री कृष्ण के पद चिन्हों को मानते हैं, वो श्री कृष्ण की बांसुरी की भाषा को भी मानते हैं, वो श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को भी मानते हैं। तो ये तो हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हम इस समय इस दौर में है कि हमारे पास एक इतना युग पुरुष और एक ऐसा प्रधानमंत्री है, तो उसके साथ उसकी एम्बिशन और उसके जो सपने हैं या उनकी जो कार्यशैली है, उसके साथ हम भी थोड़ी सी सहभागिता करने लगे हुए हैं और कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जी। मैं आपसे सवाल लेने से पहले 2 मिनट का ब्रेक लूंगी, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे लोग जुड़े हैं यहाँ पे। हमारे जो ये प्रेजेंटर है टीवी तनिषा सिंह के, सतीश अग्रवाल जी, पीएसए बॉलीवुड चैनल, उन्होंने आपको नमस्कार कहा है। जी जी, बहुत बहुत हमारे स्वागत है। जो सपोर्टर है दा पिकानी, अनिल काला जी, इन्होंने आपको वेलकम और नमस्कार जी। कहा। उसके अलावा बहुत सारे हमारे दोस्त यहाँ पे जुड़े हैं, तो हम चाहते हैं कि संदेश जी आप सबके लिए थोड़ा सा कुछ प्यारा भरा एटलीस्ट हेलो बोल दीजिए, बिकॉज सबने आपको इतने प्यार से तब से कह रहे हो, हम इतने बातों में लगे, हम किसी पे ध्यान नहीं दे पाते। तो सॉरी दोस्तों, क्योंकि संदेश जी बड़ी मुश्किल से आए हैं हमारे हाथ में आज, और बहुत कम टाइम दिया उन्होंने, तो बहुत कम टाइम किया संदेश जी से बहुत सारी और भी संदेश लें। तो थैंक यू सो मच आप लोग ज्वाइन हुए, और दोबारा आपको अगर कोई सवाल आपको लगता है तो प्लीज आप जरूर आप बताइए, तब तक हम अपनी बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो संदेश जी, तो फिर भी एक चलो आपने जैसे कि आपको बताया आज की जनरेशन ऐसी है कि वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं उनको क्या करना है, और पहले जैसे टाइम में ऐसा होता था कि डिसाइडेड नहीं था, जैसे नदी बहरी बह गई, फिर भी अपनी खुद की तो कुछ इच्छा होती है। आपकी खुद की क्या इच्छा थी कि आप यही करना चाहते थे, या और इच्छा? अभी तो देखिए, मेरी इच्छा तो भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री बनने की है। बचपन से हाँ, बचपन से राजनीति का परिवार नहीं है, लेकिन राजनीति की तरफ जाना है। राजनीति में मैं हूँ, वर्तमान में पार्टी में भी हूँ और काम कर रहा हूँ। और मैं अपने कर्म से ज्यादा किसी से नहीं मांगता। मैं कर्म करता हूँ, समय अपने आप देता है, और जो आप जैसे लोग हैं जिनकी दुआएं मेरे साथ रहती हैं, समर्थन साथ रहता है, मैं जो सोचता हूँ अपने आप ही मेरी झोली में आ जाता है। So sweet and clean thought है, कोई टेंशन नहीं, बस काम करो, कहते ना वो कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। वो कहते हैं ना कोई सचिन जी है आपके लिए बहुत सचिन सिंह जी है, आपको बहुत टाइम से हाय भैया कह रहे हैं, अगर जानते हो। जी जी, तो और भी लोग जितने भी लोग दिनेश यादव जी है, जितने भी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मुझे देख रहे हैं, ये सब अपने युवा साथी हैं, सब अपने परिवार के लोग हैं, सब अपने मित्रगण हैं। और हमारा कोई फॉलोवर नहीं है, ना ही हमें किसी को फॉलोवर बनाना है। हमें सबको अपना मित्र बनाना है, साथी बनाना है और अपने साथ लेके चल रहे हैं। हम तो नाव के केवट समझते हैं स्वयं को, कि नाव को हमें चलाना है और सबको साथ लेके जाना है। फॉलोवर बनाएंगे तो लोग दूर हो जाएंगे, भाई बना के रखेंगे, अपना बना के रखेंगे, साथी बना के रखेंगे, तो सब लोग हमारे साथ चलेंगे।
तो आपके हमें थॉट सबको इतने साथ लेकर अच्छे जा हैं, इसलिए आप यहाँ तक हो। और आपका जो ड्रीम है, अभी आप जो सोच रहे हो, डेफिनेटली होगा। हमें मत भूल जाना। नहीं नहीं, सब आप लोग रहेंगे, जितने लोग आज सोशल मीडिया पे जुड़े हैं सब रहेंगे। जी। तो संजय जी कुछ ऐसे बताइए ना, आपके जैसे अभी आप तो इतना ये सब कर रही है, तो इतनी सीधी-सीधी लाइफ तो चलती नहीं कभी किसी इंसान की। थोड़ा तो ऊपर नहीं, नीचे तो मेरी अप बहुत एंड अच्छी डाउन तो रही। होता है। म- तो मैं आपके माध्यम से लोगों को थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। जी, देखिए, हमने शुरू से समझा, बचपन में पढ़ा, और जब मैंने से हाई मतलब हायर सेकेंडरी का मैंने, जैसे हमारे यहाँ उसको इंटरमीडिएट बोला जाता है। तो जब हम लोगों ने 12th की परीक्षा पास की, तो हमने सोचा कि अब जाना कहाँ है, और जी, देखते हैं हमारा नसीब कहाँ ले जाएगा, क्योंकि हमारा पूरा परिवार डिफेंस सेक्टर से जुड़ा है, सभी लोग आर्मी में जुड़े हुए हैं। मैं स्वयं एनसीसी में 4 साल कैडेट रहा हूँ। मैं स्पोर्ट्स में इसीलिए था कि कहीं ना कहीं आर्मी की किसी न किसी डिवीजन में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन जब कारगिल वार हुई 1999 में, तो मैं उत्तर प्रदेश से नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में, एनसीसी का जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन कैंप था, उसमें मैं उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो जी, रिप्रेजेंट करते समय देखा दुनिया का माहौल क्या है, देश का माहौल क्या है, तो हमें रास्ता थोड़ा बदलने का मन किया कि कुछ नया करते हैं। जी, और कोई नया करने के लिए कुछ कभी कभी प्लान नहीं किया जीवन में, कि प्लान करके कोई काम नहीं किया आज तक, कि नहीं जी, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा जी, ना। ये कोई भी चीज प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। ये हिस्सा है लोगों का। लोग चाहते थे मैं वहां जाऊं, लोगों ने मुझे कहा आप जाइए, तो मैं गया। और गया तो मैंने क्या कहा, हम लोग बचपन से एक चीज को मानते हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो चले हुए हैं, चल रहे हैं, धीरे क्या धीरे बात आगे भी है! चलेंगे। लोग जुड़े इसको हैं, कहते जुड़ते हैं छुपे रहेंगे। हुए रुस्तम। तो कोई भी चीज प्लानिंग में नहीं है। जी। जी। पर ऐसा होता है कभी-कभी कि हम बहुत सारे प्लान करते हैं ना, तो उसमें एक भी काम नहीं होता है। ऐसा भी होता है कभी लाइफ में, है ना? वो इसलिए, और अगर हम प्लान ही ना करें, हम ये समझें कि जो हमें प्रभु ने दिया, जैसा जीवन हुँ, हमें प्रभु ने दिया, हुँ, या जो चीजें हमें आज मिली हैं, हमें कुछ विरासत जी, से तो मिला नहीं है, सब हमारी मेहनत का है, हमारे कर्म सही का है। बात है। और जब हम अपना 100% कर्म कर रहे हैं, तो देखिए, ईश्वर भी हमारे कर्म को कभी डिक्लाइन नहीं कर सकता, या ईश्वर भी हमारे कर्म को कभी नहीं काट सकते। इसीलिए प्रभु ने हाथ की रेखाओं से पहले हमें उंगलियां दी, कि आप अपना कर्म करें और मेरे दिए हुए पे विश्वास करें। मैं प्रभु को बहुत सही बात मानता हूँ, श्री कृष्ण में मेरी बहुत बड़ी आस्था है, मैं उनको बहुत मानता हूँ, और मैं उनको मानकर अपना कर्म करता हूँ। और है। कर्म जी, करता हूँ तो हर चीज स्वाभाविक रूप से मेरे साथ हो जाती है। मैं एक छोटा सा वाक्य आपके माध्यम से लोगों को बताता हूँ। एक बार प्लीज़। उज्जैन के पास एक माता थोड़ा-सा बगुलामुखी माइक देवी का पास में मंदिर रखिए है। ना संदेश जी, थोड़ा-सा माइक, थोड़ा-सा जी, माइक। जी, जी। हाँ, उज्जैन है मध्य प्रदेश में, जहाँ महाकाल का मंदिर है। जी, वहाँ से थोड़ा सा पहले माता बगुलामुखी का मंदिर है। तो माता अच्छा, बगुलामुखी की जो पूजा करते हैं हमारे यहाँ लोग, वो इसीलिए करते हैं कि वो दुश्मनों का नाश करती हैं, दुश्मनों को, आपके जितने भी दुश्मन होंगे उनका नाश करेंगी, ये हमारी मानसिकता है। इस तरह से हम माता की पूजा करते हैं। हुँ, तो एक दिन कुछ हमारे साथ जुड़े हुए लोग मुझे भी अपने साथ पूजा कराने के लिए ले गए। जी, तो मैं भी पूजा करने बैठा, तो वहाँ पंडित जी बैठे हुए थे। तो पंडित जी जब पूजा करने लगे, तो पंडित जी ने पूजा करते करते एक बड़ी अच्छी बात कही, कि अगली जो 7 आहुतियां हैं, ये आपके जी, दुश्मनों के नाम की हैं। वाह! तो हाँ, आप जब अगली 7 आहुतियां आप डालेंगे, तो जितने भी आपके दुश्मन होंगे उनका सबका नाश होगा। पंडित अच्छा, जी ने पहली आहुति डाली, मैं कोई आहुति नहीं डाला। दूसरी डाली, मैंने कोई आहुति नहीं डाली। जब ऐसे करते करते 6 आहुतियां हो गई और मैंने कोई आहुति नहीं डाली, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सब लोग डाल रहे हैं, आप क्यों नहीं डाल रहे हैं, ऐसे क्या कारण है? तो आप विश्वास कीजिए, मैंने पंडित जी को कहा कि मैं अभी तक ये सोच रहा हूँ कि मेरा दुश्मन कौन है। ओह! क्या तो जब बात कोई है! दुश्मन ही नहीं है, तो किसके लिए आहुति डालनी है? लोग पता नहीं क्यों एक ऐसा दूसरे को अपना दुश्मन मान लेते हैं, एक दूसरे के प्रति ऐसी भावना सही रखते बात हैं। कह रहे हो आप, सही बात कह रहे हो। मैंने आज तक किसी के प्रति भावना नहीं रखी ऐसी, मैंने किसी के प्रति कभी ऐसा नहीं सोचा। तो अपने आप प्रभु अपना हाथ पकड़ाते चले गए और साथ खींचते चले गए। और आगे भी रहेगी, आगे भी सब देखेंगे हमारे कर्म को, हमारी मेहनत को, हमारी उपलब्धियों को, हमारी क्षमताओं को। यह देश देखेगा, ये दुनिया देखेगी। और बड़ा
सीधा सा सिद्धांत है, 100 वर्ष जीने की ख्वाहिश नहीं है। लोग 100 वर्ष याद रखें, कुछ ऐसी ख्वाहिश के साथ काम कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात जी है। जी बहुत अच्छे थॉट है आपके संदेश जी, और आपका जी वाकई में नाम जो है ना, आपका संदेश बहुत ही चुन के रखा है संदेश से। जी 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 मतलब पॉलिटिक्स में, सॉरी मैं किसी को ऐसा गलत नहीं बोलूंगी, सोचते कि बहुत ही ऐसे लोग होते हैं कि मैक्सिमम पॉलिटिक्स के आज के डेट में पूरी दुनिया ही पॉलिटिक्स करती है कि लोग अपने बारे में ही सबसे ज्यादा सोचते हैं। बट आपकी जो थॉट है, अगर आपकी जो इतने अच्छे विचार है आपके पॉलिटिशियन होने के बावजूद ये कभी नहीं कि मैं अपने सेल्फिश अपने मतलब से रहूं, आप हमेशा दूसरों की सोचते हैं, बहुत बड़ी बात है। सीरियसली वाकई में फख्र की बात है, वाकई में गौरव की बात है। आप ऐसा वाकई में गौरव के अच्छे प्यारे विचार, आपके इतने अच्छे प्यारे विचार जी। और आप मुझे एक बात बताइए, मैं आप कराटे आप कौन से जी। बेल्ट पे पहुंचे थे? देखिए, कराटे की उपलब्धि जब मैंने खेलना शुरू किया या जब मैं सीखने गया, तो जब हम सीखते हैं 2 4 5 दिन क्लास में, तो कुछ एम्बिशन बन जाते हैं लाइफ के, कुछ आइडियोलॉजी बन जाती है। जी। और जो आइडियोलॉजी हमने क्लास में ज्वाइन करते वक्त या 4-5 दिन के बाद अपने माइंड में ली, हमने उस उपलब्धि को हासिल किया और उस उपलब्धि से भी तकरीबन 100 गुना हम लोग गेम में आगे रहे। और मैं कराटे में 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट रहा और वर्ल्ड कराटे अच्छा, ब्लैक फेडरेशन जो बेल्ट, दुनिया क्या बात है। जी, वो ब्लैक वैसे बेल्ट क्यों में नहीं 5th आता डिग्री। कभी आपके पास, कोई ऐसे पंगे नहीं लेता होगा? ये पंगे लेने वाला कोई स्वभाव ही नहीं है मेरा। कोई वैसे भी लड़ने आता है तो प्यार आपका से साथ स्वभाव में बैठ नहीं है जाता ना, है। पर ऐसे कह रही हूँ जी मैं, जस्ट क्योंकि आप ब्लैक बेल्ट जी हो जी ना, तो और इसलिए और जी भी कोई नहीं लेता होगा। नहीं, ऐसा मैं कुछ सिर्फ नहीं है, मजाक सब कर रही सब हूँ। प्यारे हाँ हैं। सर, बोलिए। जी। और 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट रहा मैं, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन से 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट रहा, जो भारत की नेशनल, भारत सरकार की जो बॉडी है, उससे मैं 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट रहा। अंतर्राष्ट्रीय कराटे विश्वविद्यालय से मैं ब्लैक बेल्ट रहा और मेरे काम के लिए कनाडा सरकार ने मुझे सम्मानित किया, मलेशिया सरकार ने मुझे सम्मानित किया। और कराटे में भी जितनी उपलब्धियां मन में रखी थी, वो सारी उपलब्धियां पूरी हुई। और जब वो उपलब्धियां हासिल की, तो उस उपलब्धियों से थोड़ा-सा रास्ता बदल के दूसरी तरफ जाना उचित समझा, क्योंकि जब आप एक उपलब्धि को लेके मन में किसी काम में जाते हैं और वो ऊँचाई जी। आपको हासिल हो जाती है, तो आपको उसके बाद लेफ्ट करना चाहिए, मेरा ऐसा विचार है कि जी। आपको दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए। आप देखिए, मान लीजिए भारतीय राजनीति में क्या होता है, एक आदमी सीट पे बैठा है, वो जब तक मरेगा नहीं उसको सीट चाहिए। मेरा ऐसा जी। विचार ही नहीं है। मैं कहता हूँ आप 5 साल 10 साल राजनीति में सेवा करिए, उसके बाद अपने बच्चों पे, अपने परिवार का ध्यान दीजिए, अपने देशवासियों के साथ रहिए, अपने दोस्तों के साथ रहिए, उनको सही आगे बात है। बढ़ाइए। वो आगे हैं तो हम आगे हैं। अब ऐसा नहीं है ना सही कि मैं बात, सीट पे बैठ जाऊँ तो 60 साल मेरी सीट हो गई। सही तो बात है। सिर्फ इतना बदलाव है जीवन में, इतनी ख्वाहिशें हैं कि जो है, वो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। सही बात है। क्या विचार जी, है आपका? तो ये आपका जो जी, भारत गौरव अवार्ड जो है, फाउंडेशन जो है, जी, तो ये मतलब कितना जी। हो गया, कितना टाइम हो गया इससे? ये 2014 से हम लोग कर रहे हैं। 2014 से मैं कमेटी में जनरल सेक्रेटरी हूँ और हम लोगों को 6 वर्ष होने को हैं। और 6 वर्ष में आप देखिए, भारत का कोई राज्य नहीं बचा जहाँ से हम लोगों ने प्रतिभाओं को नहीं खोजा, उन्हें सम्मानित नहीं किया। 4-5 देशों के लोग जुड़े हुए हैं इस समय मुझे नहीं हमारे पूछा, साथ। मुझे नहीं पूछा। अब की बार अभी अभी तो अगला कार्यक्रम अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद आएगा तो आपको खोज लेंगे। जी, जी, जी। मैं तो आप लोग के पास ही हूँ। जी, जी, जी। वो दिया तले अंधेरा जो होता है, इसी को कहा जाता है। जी। अरे क्या बात है, जी, जय हो भैया। ये हमारा टिपिकल जी, यूपी वालों की लाइन है। जी, जी, जी। जी। हाँ, तो फिर अभी इसको हर साल करते हैं, है ना? जी, हर साल करते हैं, प्रतिवर्ष 30 लोगों को। अगस्त के माह में करते हैं, अभी थोड़ा लॉकडाउन है तो शायद आगे अभी पीछे हो तो सकता हाँ, है। हाँ, तो हर साल अगस्त माह में करते हैं। क्या अभी प्लानिंग कर रहे हो? फिर अभी कैसे होगा? फिर अभी चलो अगस्त में नहीं, तो अभी प्लान कर रहे हैं जैसे नवंबर हाँ, दिसंबर। जी, 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 प्लान करेंगे और हर इस साल से समाप्त होने से पहले हर हाल में करेंगे। प्लानिंग चल रही है, अपनी टीम काम कर रही है, चयन हो रहा है लगातार। 7 लोगों का अब तक हम चयन कर उसकी चुके हैं लिस्टिंग उसकी और बन रही है। हाँ, पूरी टीम काम कर रही है। वाह, तो फिर ये वही दिल्ली में ही करेंगे ना? जी, जी, दिल्ली में ही करेंगे। दिल्ली ताज होटल में ही करते हैं हम लोग प्रतिवर्ष, वहीं करेंगे।
जी, आई होप सब तब तक अच्छे से सेटल हो जाए, तो फिर सब आने अच्छा में भी होगा। दिक्कत, क्योंकि आसपास के लोग तो आएंगे, क्योंकि आप लोग तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोगों को बुलाते हो। जी जी लोकल आ जाएंगे, तो फिर अभी आसपास के इंडिया से आना अभी बहुत, क्योंकि कहीं खुला है तो कहीं वाकई में लॉकडाउन है, तो कहीं अचानक लॉकडाउन है, अचानक ओपन हो जाता है। बोला था उद्धव ठाकरे जी ने कि लॉकडाउन हम नहीं रखेंगे, बट यू हैव टू टेक प्रिकॉशन। जी जी हमारे हमारे यहाँ भी आज लॉकडाउन है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन है इस समय, और कल रात 10 बजे से लगा दिया गया था और सोमवार सुबह 5 बजे तक है। फिर ऑल ऑफ सडन जी ये हुआ कि 2 मीटर की दूरी पे आप लोग जा सकते हो, फिर ऑल ऑफ सडन ये हुआ कि 2 मीटर की दूरी वाला कनेक्शन कट गया। अब 31 जी जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा, तो वैसे ही आज तक पश्चिम तरफ चल रहा है ना, समझ में नहीं आता कब खुलेगा कब बंद होगा। जी तो इसलिए आई थिंक दिसंबर ही बेस्ट होगा, क्योंकि आई गेस दिसंबर में चीजें शायद सॉर्ट आउट हो जाए जल्द जी से। जी 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 आप लोग का जैसे अभी आप जैसे मिनिस्टर ऑफ रेलवे से भी हैं, तो उनकी भी क्या प्लानिंग, जैसे आप लोगों की भी तो बहुत सारी चीजें अभी, जैसे बहुत लोग के जा भी गए हैं, उनसे लेके आप लोग की भी तो प्लानिंग बिगड़ी होगी। अभी क्या वो स्मूथ में आने में कितना टाइम लगेगा, कुछ आइडिया है? अभी तो देखिए क्या धीरे धीरे सरकार अपना काम कर रही है, रेल मंत्रालय अपना काम कर रहा है। अभी रेल चल भी रही है, लोग अपने अपने क्षेत्रों में जा भी रहे हैं और बहुत जी अच्छे से जा रहे हैं। और बहुत सारे रेलों में आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं सरकार ने। दिल्ली सरकार को भी बहुत सारी ट्रेनें दी गई हैं, और ट्रेन से अच्छा अच्छा आइसोलेशन सेंटर क्या है कि बहुत अच्छा मैनेज हो जाता है। ट्रेन के अंदर आइसोलेशन सेंटर के लिए बड़ा अच्छा विकल्प बना दिया है सरकार ने, और सरकार अपना काम कर रही है आइसोलेशन धीरे धीरे। सेंटर ट्रेन में कैसे हुआ? जी बहुत सारी ट्रेनों में बनाया गया है आइसोलेशन सेंटर, क्योंकि जैसे मान लीजिए रेल में 3 बर्थ होती है एक ट्रेन में, जैसे तो ऊपर एक हो, एक पेशेंट को ऊपर रखेंगे, एक पेशेंट को नीचे रखेंगे, तो एक डिस्टेंसिंग भी रहेगी। और जो जैसे अस्पतालों के अंदर जो कमी है उसको ट्रेन के माध्यम से पूरा कर रही है सरकार। जी तो ये बहुत ही बड़ी मतलब सपोर्ट हो गया एक रेल जी मिनिस्ट्री की जी तरफ से, जी बहुत ही जी जी बड़ा जी सपोर्ट हो गया। कि जी अभी बहुत, अभी हॉस्पिटलों में भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही है, और जैसे जी हमने जी सुना है कि काफी स्कूलों में भी ये चीजें हो रही है, काफी स्कूल से लेके ये जी सारी चीजें। जी थैंक यू सो मच जफर जी, थैंक यू सो मच खालिद जी। आप गौरव मिश्रा जी आए हैं आपके लिए, अर्जुन जी प्लस एक हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, थैंक यू रितु सिंधवानी, वो आपको बहुत देर से वो हाई कर रही है, हम बट उनसे बातें नहीं कर पा रहे। रितु जी थैंक यू सो मच आप आने के लिए। हार्दिका जी, सर बहुत लोग, सर एक बार आप इनके लिए कुछ कह दीजिए सर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और हम अभी तक इनसे जितने बात नहीं हुई। जितने भी मेरे साथी सोशल मीडिया पे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं और जुड़े हुए हैं, जो अच्छे अच्छे विचार अपने रख रहे हैं, आप ये समझिए कि मेरे मुख पे आपके ही विचार हैं, मेरे मुख पे आपके ही लिए प्यार है, मेरे मुख पर आपका ही भाव है। मेरे पास तो अपना कुछ नहीं है, जो भी है सब आपका है। आज भी आपका है, कल भी आपका था, आगे भी आपका रहेगा। एक बात आप सब लोग समझ लीजिए, जितने लोग जुड़े हुए हैं या जो लोग जुड़ेंगे, जो देख रहे हैं, जो देखेंगे, कि इस धरती पर पैसे वाले व्यक्ति की कभी भी जयंती नहीं मनाई जाती है। आपके पास 1 रुपया है, आपके पास 1 लाख करोड़ रुपया होगा, तब भी आपकी इस देश में कोई जयंती नहीं मनाएगा। जयंती मनाने के लिए हमें कर्म करने पड़ते हैं, देश में ऐसे ऐसे कर्म करने पड़ते हैं कि करोड़ रुपए होंगे, 10,000 करोड़ होंगे, उससे क्या होगा? खाना तो मुझे खाना ही है ना। लास्ट को याद रखें, आपके कर्मों को याद रखें, और ये सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा कि हम ऐसी सोच रखें। बहुत ही आपने, मैं तो आपको बोलने वाली थी कि जाते आते आपने आधा घंटा लिया था, पर सॉरी मैंने आपका 45 मिनट्स ले लिया। कुछ अच्छा कुछ जी मैसेज देंगे, आपने जो इतना अच्छा मैसेज भेजा, मैं तो खुद सोच रही हूँ मैं अब आपसे क्या पूछूं।
देखिए कोई मैसेज की जरूरत इसलिए नहीं है कि सब साथी बहुत समझदार हैं, सब आज अच्छे कर्म करें, अच्छी चीज़ों में रहें और युवा सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे का साथ दें, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे मुस्लिम भाई हैं, चाहे सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो जैन हैं, चाहे वो बौद्ध हैं, चाहे वो पारसी हैं। जितने भी हमारे देश में जितनी भी जातियाँ हैं, जितने भी धर्म हैं, हर धर्म एक है। मैं तो कहता हूँ कि सोचिए हमारे नोट पर, हमारे देश की करेंसी पर भगवान और अल्लाह का सिस्टम नहीं है, नहीं तो कैसे क्या हालत होते आज हमारे बीच में। अरे हम बाप सब रे, लोग हाँ, तो हम लोग बहुत क्या पॉइंट जुड़े की हुए बात हैं बोली आप, सही बात। और हम लोगों को क्या है कि काश ऐसा होता कि हिंदू का नोट अलग होता, मुस्लिम का अलग होता, तो सोचिए क्या होता इस देश में। तो हम लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी देश में इस तरह की परेशानी आती हैं जातिवाद और धर्मवाद को लेके, सब लोगों को मिलकर रहना है, एक दूसरे का साथ देना है। और जीवन में अगर आप किसी एक व्यक्ति को उंगली पकड़कर खड़ा करेंगे तो आप सौभाग्यशाली मानिए अपने आप को कि प्रभु ने आपको इतनी शक्ति दी कि आपने किसी को उंगली पकड़ के खड़ा किया। और ना जताने की जरूरत है, ना बताने की जरूरत है। आपके कर्मों का फल प्रभु के यहाँ से मिलता है। आप अपने आप का ध्यान रखिए, सभी जुड़े रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार का, अपने साथियों का, अपने युवाओं का और खासकर तनीषा मैडम जी का सभी ध्यान रखिए। थैंक यू जी सो मच संदेश जी जी, और बहुत जी बहुत जी दिल से शुक्रिया, आप हमारे पास जी आए, हमारे साथ आए, हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहे। बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं आपका टीवी जी तनिषा सिंह में आने के लिए और डीएसए बॉलीवुड चैनल जी की तरफ से और द पिकानी की जी तरफ जी से। थैंक यू सो मच, आप जुड़े। जी जी और हम बहुत पूरी बहुत कोशिश करेंगे कि हम दोबारा आपसे फिर जुड़े और बहुत ही जल्द जी जुड़े। जी बहुत बहुत फिर धन्यवाद, मिलते हैं बहुत बहुत संदेश जी। धन्यवाद। तो आई होप सो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि संदेश जी ने इतनी चीज़ें, इतनी अच्छी अच्छी संदेश दे दी कि मैं तो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गई हूँ, क्योंकि मेरे अपने पास खुद के पास कुछ शब्द नहीं बचे हैं। सो दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस सेशन टुडे। आज हमारे संदेश जी आए थे, इतनी अच्छी अच्छी बातें करके गए, और जैसे कि उनकी वैसे तो उनकी तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने कहा था भारत गौरव जो अवार्ड्स है उनका, तो वाकई में कितना काबिल है ये आपको पता चल गया। तो देखते रहिए टीवी तनिषा सिंह, और हम दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। और थैंक यू सो मच वॉचिंग टीवी तनिषा सिंह, थैंक यू सो मच। एंड डीएसए बॉलीवुड चैनल की तरफ से और द पिकानी की तरफ से शुक्रिया। गुड नाइट, टेक केयर। ओम साई राम, जय गणपति बप्पा, ओम साई राम, जय माँ काली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पे जो मैं आपको याद दिला दूं कि अपना जो मकसद है टीवी तनिषा सिंह का, सिर्फ यही मकसद नहीं कि हम यहाँ पे जितने भी लोगों को यहाँ पे लेके आते हैं, दैट ओनली नॉट बिलोंग्स टू बॉलीवुड। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम यहाँ पे उन्हीं लोग को इन्वाइट करते हैं जिन्होंने अपने मेहनत से, अपने बलबूते पे लाइफ में कुछ किया है। मैं आप लोगों को बताया कि टीवी तनिषा सिंह का मकसद यही है कि हमें हर जॉनर को कवर करना है, वो चाहे बॉलीवुड हो, चाहे टॉलीवुड हो, चाहे बंगाली हो, चाहे मराठी हो, या जो भी हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो इफ वी हैव टू चेंज द सिस्टम इन सर्कल। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस टीवी तनिषा सिंह, और मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों आप हमेशा ये टीवी तनिषा सिंह में आए और हमारा हौसला बढ़ाए, हमारे गेस्टों का। तो डीएसए चैनल बॉलीवुड, डीएसए बॉलीवुड चैनल प्रेजेंट टीवी तनिषा सिंह एंड सपोर्टेड बाय द पिकानी, passion for fashion. So see you guys till then.